बहुत ज्यादा स्त्रियां अगर आपसे शारीरिक रूप से आकर्षित हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि प्रकृति आपको बहुत बड़ी सफलता नहीं देना चाहती है। आप उन्हें भोगेंगे, वो आपको भोगेंगे और बहुत ज्यादा वीर्य का नाश होगा। बड़ी सफलता के लिए, चरम वाली सफलता के लिए वीर्य का होना बहुत जरूरी है और आप अपने वीर्य को बहाते चले गए, इसलिए आप दुखी हो। और देख लेना, जिन स्त्रियों के साथ आपने संबंध बनाया वो भी आपको छोड़ करके चली गई, क्योंकि वो माया के द्वारा भेजी हुई स्त्रियां थी, या वो अब आपसे आकर्षित नहीं हो पा रही है इतना जितना पहले आकर्षित थी, क्योंकि आपका वीर्य निकल गया। अब आप किसी लायक नहीं रहे। आपको खुशी हो रही है, मैं तो बहुत सफल हूं। अरे मेरे भाई, ईश्वर का चश्मा पहन के देखो, प्रकृति का चश्मा पहन के देखो, वो सफलता बहुत बड़ी थी, वो व्यापक पैमाने की सफलता थी। रह कितनी गई? इतनी सी रह गई बस, और उसी में आप आनंद आ रहा है आपको। कहां खुश हो रहे हो कि आपके भाग्य में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे पुरुष हैं? नहीं, बहुत दुख की बात है कि आपने अपना वीर्य का नाश कर दिया। इतनी बड़ी सफलता आपके हाथ से चली गई। इसलिए देखें, कुंभकर्ण ने जब वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आए कुंभकर्ण को वरदान देने के लिए। कुंभकर्ण से पूछ रहे हैं, मांगो, क्या मांगते हो? ब्रह्मा जी से वो मांगता है, केवल मैं एक ही दिन ही सोऊं, बस ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी सचेत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इतना उत्पाती मनुष्य अगर एक दिन सोएगा तो ये तो उत्पात मचा देगा। देवी जी से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी, देवी जी मति फिरा देती है। किसकी? कुंभकर्ण की जुबान पे आके बैठ जाती है। फिर कुंभकर्ण क्या बोलता है? केवल मैं एक ही दिन जगूं, बस ऐसा वरदान दे दो। मती फिर गई। महाभारत का एक कैरेक्टर है विचित्र वीर्य, सर्च करिए उसकी मृत्यु कैसे हुई। विचित्र वीर्य की मृत्यु अत्यधिक वीर्य नाश से हुई। गूगल पे महाभारत में बताया गया कि वो तपैथिक से मरा, परंतु नहीं, बहुत ज्यादा वीर्य नाश किया क्योंकि उसकी संतान नहीं थी। बीमारियों ने उसे घेरा और तपैथिक से उसकी मृत्यु हो गई। वीर्य का नाश जब आप करोगे तो आप किसी दीन के नहीं रह जाओगे। विचित्र वीर्य राजा है, देख लीजिए आप, विचित्र वीर्य राजा है। आपके भाग्य में अगर राजा बनना लिखा है, परंतु प्रकृति नहीं बनाना चाहती, तो ऐसी माया, ऐसी रचना, ऐसे योग, ऐसी परियोजनाएं, ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपके वीर्य का नाश करेंगे, जो आपकी संगत बिगाड़ देंगे और आप साधारण हो जाओगे। इसीलिए मेरे दोस्त, एक ही प्रार्थना, ईश्वर के चरण पकड़ो, भगवान राम के चरण पकड़ो, भगवान शिव के चरण पकड़ो, श्री कृष्ण के चरण पकड़ो। जब आप श्री कृष्ण के चरण पकड़ोगे तो माया आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि माया स्वयं ईश्वर के चरणों की दासी है मेरे दोस्त। ईश्वर के चरणों की दासी माया है। इसलिए ईश्वर के चरण पहले आप ही पकड़ लो तो जीवन में अमंगल आ ही नहीं सकता है, मंगल ही मंगल आएगा। और जब तक ईश्वर के चरण नहीं पकड़ोगे, स्त्रियों की योनियों में घुसोगे, तो जीवन में अमंगल आके रहेगा, क्योंकि आपके विचार दूषित होते चले गए। ये विचार कहां से बने? संबंध बनाने के लिए। जिन लोगों के साथ आप बैठे, जैसा खाना आपने खाया, जैसी फिल्म आपने देखी, जो चीज आप देख रहे हो, जो चीज आप सुन रहे हो, उससे आपके विचार बन रहे हैं और विचार ही कर्म करवा रहे हैं। और अगर आपके कर्म गलत है तो आपको फल भी गंदा ही मिलेगा, आपको फल भी बुरा मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले महीने, अगले साल, शादी के बाद दुखी होने वाले हैं आप। क्योंकि जैसे कर्म आप कर रहे हैं, बुरे कर्म अगर आप कर रहे हैं तो उसका फल अच्छा नहीं मिलने वाला है।